नमः सिद्धाणं नमः आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शविषाणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मंगलम सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम् वन्दे त्विषविषेदे धुवमचलिमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाउडो निनिमाशुदिके विलीवणिदम् नमः शमीशाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिशुभावाय भावाय सर्विभावान्तरच्छदि सर्वाग्निशासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वर्ते यही भावे अविच्छिन्न रहता ये मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते 10 लक्षण बंदो सदा भाव सहित सिरनाय आरती वारती हम परियो सहाय। 10 लक्षण की पूर्व वेला अर्थात आनंद का दिन, आनंद की पूर्व वेला। 10 लक्षण के पूर्व का दिन है आज। कल से पावन चारित्र का अवतार होगा। साक्षात धर्म का अवतार। अरे जिसकी परिणति में धर्म का अवतार होता है, उसकी परिणति में धर्म का अवतार कहें कि आनंद का अवतार कहें, एक ही बात है। ज्ञान और आनंद का अवतरित होते हैं, उसका नाम 10 लक्षण है। ये चारित्र का अवतार होगा। सो चारित्र कैसा है? सो चारित्र ऐसा है जाय धारण करने में हरेक समर्थ नाही। मनुष्यों में जो देव समान बड़े उत्तम पद के धारी होए, सो ब्रह्मचर्य को धारे हैं, ऐसे ही क्षमा को धारे हैं, सरल विनय को धारे हैं, सरल होए हैं। मनुष्यों में देव समान होए हैं, वे अपने दोषों को नहीं छुपाए हैं। मनुष्यों में देव समान होए हैं, वे विनयवान होए हैं। विनय जिनको चैतन्य अपना लगा है,
उनको ये पर्याय कुछ लगती ही नहीं है। जिनको पर्याय में कुछ लगता है उनको चैतन्य में कुछ लगता ही नहीं। जिनको जाति कुलादिक के मन मद हो जाते हैं उनको तो ये निर्मद भगवान नहीं मिलता। आत्मा निर्मद है, आत्मा निष्क्रोध है, आत्मा निर्माण है, आत्मा निष्कपट है, आत्मा निर्लोभ है। इसलिए क्रोधी को, मानी को, यानी जरा जरा सी बात में अपना मन क्षोभित करने वाले को, कछु अपने को मान के बैठ जाने वाले को, जिसको दोषों को ही छिपा छिपा करके मेहनत बनने वाले को, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, लोभियों को वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ना देख करके असत को देखने वाले, असत के भाने वालों को, इंद्रिय और मन में अपना उपयोग को रमा करके उनमें सुख शांति मानने वाले असंयमियों को, इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं और कभी तृप्त नहीं होने वालों अतृप्त जीवों को, रागियों को, जो पर के संग्रह में लगे ऐसे परिग्रहवानों को, जो पर में रमते हैं ऐसे अब्रह्म वालों को ये आत्मा नहीं प्राप्त होगा। ये आनंद के दिन उनके लिए नहीं। तो जिनको 10 लक्षण अवतार होता है उनकी परिणति में 10 लक्षण के अवतार के पहले पूर्व का दिन है, स्वागत का दिन है। अहो स्वागत करने आरो सम्यक्त, निर्मल ज्ञानी 10 लक्षण का अंतर में भाव करे व्यक्त। आओ सुस्वागत करन आरो सम्यक्त। सम्यक्त 10 लक्षणों को बुलाता है, चारित्र को बुलाता है, लगनी लगवाता है। क्षमावान बनो, विनयवान बनो, सरल बनो ये भाई, कुटिलता को छोड़ निर्लोभी हो जाओ भाई। सत 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 देखना, संयम माए सुखदाई, कहता हमको यही निर्मल सम्यक्त। जिनको व्यवहार श्रद्धाएं हैं वे व्यवहारिक रूप से 10 लक्षण की उल्लास बढ़ता है। जिनको स्वरूप की श्रद्धा है उनको परमार्थ 10 लक्षण मनता है, और जिनको कुश्रद्धा, कछु न व्यवहार न निश्चय, उनको कछु उल्लास ही नहीं आता कि 10 लक्षण शुरू हो गए। तो 10 लक्षण का स्वागत करने वाला, स्वागत तेरे में आगत, अपनी परिणति में लाने वाला। स्वय को ये 10 लक्षण मेरे स्वय हैं, क्षमा मेरा स्वय है, विनय मेरा स्वय है, मार्दव मेरा स्वय है, मेरे अपने आए। 10 लक्षण आए मतलब मेरे अपने आए। बड़े इंतजार कराया, बहुत दिवस बाद आए। कल कह रहे थे ना ऐसे ही, इंतजार करता है धर्मात्मा, आनंद के दिन आ रहे हैं, आनंद के दिन आ रहे हैं। 10 लक्षण के पहले भाई 10 धर्मात्मा 15-20 दिन पहले से ही दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं द्वारा विशुद्धि बढ़ाने लगता है, और ये शुद्धि बढ़ाते हैं तब सिद्धि होती है। 16 कारण भावना विशुद्धता देती है,
10 लक्षण शुद्धता देता है और वो शुद्धता सिद्धता देता है। सिद्धपना ध्यानत धर्म 10 पैड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। ये 16 कारण भावना ये पहले ही आ जाती हैं, पहले ही आ जाती है। मन बिल्कुल भैया दर्शन अपने निर्श्रद्धान को निर्मल बनाओ, विनयवान बनो, शील में अतिचार मत लगाओ। मानो ये परिणामों को पवित्र 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 बनाती है 16 भावना, 16 कारण। 16 कारण के बिना 10 लक्षण आते ही नहीं है, और एक बार नहीं 3 बार 10 लक्षण आते हैं। और 16 कारण पहले ही आ जाती हैं, 20 दिन पहले ही मनाते। प्राकृतिक व्यवस्था है, यानी 16 कारण है वो विशुद्ध परिणाम रूप है, और 10 लक्षण है वो शुद्धोपयोग रूप है। विशुद्ध परिणाम मतलब जिस विशुद्ध परिणाम में हम शुद्ध परमात्मा को भा सकें। 16 कारण भावना स्वभाव रूप है, और 10 लक्षण शुद्धोपयोग रूप है। वो शुद्ध भाव ऐसा, स्वभाव ऐसा है जो शुद्ध भाव को कारण बनता है, यानी परंपरा कारण। वो जो है वो वैसी विनय, ऐसी सरलता, वो शुद्धता देता है, पवित्र बनाता है, भूमि की सफाई करता है। आप अपने घरों को साफ कर रहे हो, चौकाओं को साफ कर रहे हो, मंदिरों की सफाई, 10 लक्षण मनाना है, 10 लक्षण मनाना है। तो अपनी परिणाम की विशुद्धता बढ़ाओ, और फिर इतना इतना भावनाओं को भाते ये लगने लगे ये भाव भी बंध का कारण है, ऐसा लगे तब ऐसा परिणाम आता है। तब निर्बंधता का कारण कौन है? तो 10 लक्षण अवतार लेता है। तो ये 16 कारण भावना है, 10 लक्षण की स्वागत की भावना है। पहले से तैयारियां होने लगी, पहले से ही महिमा आने लगती है, पर्व शुरू हो गए। पर्व से व्यवहारिक पवित्रता तो पहले से ही बना दे। अब वो तो आज की स्थितियां हैं ऐसी, नहीं तो ये जो त्याग होता है ये त्याग पहले से ही हो जाता है। जो पूर्व भादों को महीना, अब हरी नहीं लेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा हो, ये व्यवहारिक शुद्धि तो पहले ही हो जाती है। ये परमार्थ शुद्धता के लिए 10 लक्षण देते हैं, यानी व्यवहार शुद्धि से भी उठकर अंदर में चला जा, इसके लिए 10 लक्षण आए। यानी जो अभी तक हमने शुद्धता तैयारियां की हैं वो तैयारी पणबंध का कारण है, मनोबंध का कारण है। उससे उठकर के भीतर जाना ये निर्बंध परिणाम का कारण, ये निर्बंधता का कारण है। तो 10 लक्षण की स्वागत करने वाली आत्मा की रुचि है। आत्मरुचिवान को ही 10 लक्षण का स्वागत उल्लास आता है, अंदर में आता है। वो बहन कैसे कह रही थी, मेरे भैया आ रहा है, मेरे भैया आ रहा है, मेरे भैया आ रहा है, कुलभूषण देशभूषण। ऐसे ही हमारे 10 लक्षण आ गए, हमारे 10 लक्षण आ गए, हमारे 10 लक्षण। वो जो सम्यक्त होता है वो ही ऐसा उल्लास लाता है। यदि 10 लक्षण का स्वागत करने वाली है आत्मा की रुचि, परद्रव्य से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, ये रुचि होती है, उसके अंदर उमंगे आती हैं, उमंगे आती हैं। एकाकी निर्जन जंगल में हो अडोली निज ध्यान धरू, बाघ सिंगे यदि तनिको खावे, उनमें मैत्री भावी धरूं। 10 लक्षण मेरे स्वामी अब तो ऐसी मनाम, रे एकांत में लके एकात्व, एकांत सुख शांति पाम। द्रव्य अन्य विकल्पा भीड़ की बात क्या, कहीं नाथ ऐसा हो जाए,
द्रव्य गुण पर आए विकल्प भी भीड़ समान हमें दिखाए। उससे भी उठ कर निर्विकल्प प्रणाम सो जाए। ही स्वामी ने 10 लक्षण मेरा 10 लक्षण में हो जाए। मेरा 10 लक्षण 10 लक्षण में ही हो जाए। क्षमा का देना क्षमा में ही हो जाए, और कोई याद ही ना है। मेरा शुद्धोपयोग परिणाम में नाई शत्रु मित्र सो देखूं सब शाश्वत भगवान रे। नाई दीन हीन परिणतियो मार दबो गुण खान रे। सहज सरलता भाते सिद्ध रूप को मैं परिणाम्यो। अरे मोक्ष तत्व की भी कामना निष्काम निर्लोभ बा। मोक्ष तत्व की भी न कामना निर्लोभ सोचो मैं दाम्यो। अरे सत्य सत्य निज सत्य सुदीखे उसमें ही हम रम जाएं। इच्छाओं का कर निरोध त्यागी सहज ही हो जाए। फिर परमाणु मात्र न दिखे अपना महेश्वर मुझको रे। ब्रह्म रूप में परिणति रमते शिव मार्ग माई पहुँचाए। ऐसे 10 लक्षण मनाए 10 लक्षण में हो जाए। अब ना ये विभाव सताए धर्म में परिणति हो जाए। ये आनंदकारी पर्वो आए अनंती बारे अरे। परे कभी आनंद में तत्व नहीं किया स्वीकार। अरे शुद्धि तो छोड़ो विशुद्धि बिन यूं ही 10 लक्षण गए। उसका फल कुछ भी नहीं आत्म को मिल पाए। भाई 10 लक्षण में परिणाम हो जाए। परिणति में 10 लक्षण साक्षात प्रकट हो जाए। इतनी आत्मा की महिमा। बैठ एकांत बैठ एकांत बैठ एकांत बैठ करके फिर बैठ एकांत सो निर्णय करिए। कल पाठ पढ़ रहे थे ना पंडित जी साहब का, मैं ज्ञाता हूँ भगवान की पूजा करना, तत्व की चर्चा सुनना, तत्व का निर्णय करना, भेद विज्ञान करना और बैठ एकांत में बैठ करके निर्मल संकेत की प्राप्ति करना। फिर आएंगे 10 लक्षण। आ जाओ नादा बड़ा 10 लक्षण निर्मल परिणाम, निर्मल परिणति, आनंदकारी परिणति, तृप्त परिणति। तपने के दिन मिट गए, तृप्तता के दिन आ गए। प्रकृति शीतल हो रही, हम भी प्राकृतिक शीतल हो जाए। हम भी आनंद 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 में शीतल 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 शीतलता। 16 कारण के इस बार तो प्रकृति में भी 16 कारण के दिवस से ही बरसातें शुरू हुई हैं और वो शीतल शीतल हो गई है। तो हमारे भी वही 16 कारण के दिवस से ही विशुद्धता की बढ़ाती बढ़ते हुए अब यहाँ तक 10 लक्षण का मंगल स्वागत को अपन बैठे हैं। भगवान आत्मा की रुचि पूर्वक परम आत्म तत्व में तल्लीनता पूर्वक मग्नता पूर्वक
और मग्न दशा में चारित्र तो आत्म मग्न दशाओं में प्रकट होती हैं। क्षमा तो मग्न दशा में मग्न जीवों को होती है, स्वरूप से भग्न जीवों को नहीं होती। स्वरूप में मग्न जीवों को 10 लक्षण आएंगे। जो स्वरूप में मग्न होंगे वे मग्न होकर 10 लक्षण मनाएंगे। मग्न हो मनाऊं 10 लक्षण, अब न स्वरूप से भग्न हो। भग्न मतलब छूटना और मग्न मतलब रमना। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा जो अंतर तत्व की महिमा, अंतर तत्व की दृष्टि। उस पूर्वक अब अपन ने संक्षिप्त क्षमाओं की चर्चा करी। क्षमा, विनय, सरलता। व्यवहार की जगह व्यवहार का विचार करना, मेरे अंदर व्यवहारिक क्षमा कैसी है। जाप भी लगाना, क्षमा में आपको भी निहारना। क्षमा की जाप तो लगाना ही, लेकिन क्षमा का जो आप है उस आप को भी जाप में देख लेना। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा द्रमंगाय नमः। तो वो क्षमा स्वरूपो अहम। समझ में आया? ये जाप विशुद्धता देगी और क्षमा स्वरूपो अहम ये महिमा शुद्धता देगा। इस विशुद्धता में उस शुद्धता को जन्म दे देना, जिस शुद्धता में भगवान क्षमा भाव तेरी परिणति में सहज बने आनंद विदाई हो, क्षमा प्रकट हो जाए। तो उसके स्वागत का मांगलिक दिवस आज का दिन है। पापारंभ, विषयारंभ, अन्य अन्न का त्याग कर निरारंभो निष्परिग्रहो चैतन्य भाव को कि आनंद पूर्वक 10 लक्षण बंदो सदा भाव सहित सिरना। मैं तो इस क्षमा की सदा वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मेरे परिणाम मन में मैं क्षमाई की आरती उतारता रहूँ, यानी क्रोध कबू ना आए। 10 लक्षण बंदो सदा भाव सही सिरनाय। भाव सहित का अर्थ है सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप को झुक जाए। कहूँ आरती बारती हम पर ओ साय। हम भी सहारे हैं भगवान, हम पर सहारा, हमें सहारा देना। ये क्षमा, ये मारदाव, अब तुम्हारा सहारा मिल गया, अब काय को मान हमें परेशान करेगा। अब तुम्हारा सहारा मिल गया, अब क्रोध नहीं आएगा। हमें बहुत गुस्सा आता है, हाँ अब नहीं आएगी। हमें हम पर हो सहाय प्रभु, हम तपे जा रहे हैं। ये पर में रमता हुआ परिणाम हमें बेसहारा कर रहा, हमें तपा रहा है। हम पर सहाय हो, हम पर सहाय हो। हे कहूँ आरती, मैं तुम्हारा गुणानुवाद करता हूँ, तुम्हें गाता हूँ, तुम्हें भाता हूँ, तुम्हें ध्याता हूँ, तुम्हारी लगनी लगाता हूँ। इसका नाम आरती। आरती तो गुणानुवाद। मैं आपके गुणों को गाता हूँ, मैं आपके गुणों को भाता हूँ। मुझे आप ही आप अच्छे लगते हो। मुझे अब क्रोध मान अच्छे नहीं लगते, भले जी परिणति में पड़े हैं, मुझे बहुत तिरस्कार दे रहे हैं, मुझे बहुत दुख दे रहे हैं परमात्मा, लेकिन ये मुझे भाते नहीं हैं। भाते तो आप ही हो। इसलिए कभी क्या भावना गा रहे हैं, कहूँ आरती, मैं आपके गीत गा रहा हूँ। हम पर ओ साय। ये जो परिणति क्रोधादि भावों से तप्तायमान हो रही है, मानादिक से तप्तायमान हो रही है, भय परिणति कहती हम पर हो सहाय। हम पर हमारी सहायता कर दो। देखो हमारा को सहारा है, मारा थारे बिना को ना सहारा, दिन राज प्रभु बरमारे। जैसे वो सतियों ने प्रकार करी थी, भाई हमारा लिए कोई सहारा नहीं, हम भी अनाथ हैं प्रभु। ये 10 लक्षण हम पर हो सा। देखो आप तो देख ही रहे हम कैसे गुस्सैल हैं, हम कैसे मान चढ़ो हम पे, कैसे हम छिपाते हैं दोषने। आपको तो पता है अच्छी तरह से।
आपसे हम क्या छिपाएं, हम कैसे लोभी हैं। एक एक परमाणु, तुम तो कहते हो परमाणु मात्र अपनो नहीं, हम कहते परमाणु मात्र भी को भी छोड़न नहीं चाहे, एक जरा सा भी। कैसी स्थिति हो रही है। सत्य दुनिया को न देखकर असत्य या सत्य देखते हैं विवाहों। असत्य कर्म का उदय, असत्य विवाह, असत्य नौकर्म, असत्य परिणमन, सत्य दुनिया हम देखते क्या। सत्य संयम के पहले सत्य कहा है। सत्य को देखे बिना संयम आता नहीं। इंद्रियों और मन का व्यापार जब रुकेगा जब सत्य दिखेगा। अपनी जो गाथा चले था ना, सत्य का पहले निर्णय कराया है, तब रमाया है इन उपयोगों को। इन उपयोगों को रमने का नाम ही तो संयम है भाई। और जब उपयोग रमा इंद्रियों मन का व्यापार, तो इच्छाएं खत्म, तृप्त हुआ, तप आ गया। जब तप आया, जब तृप्त हुआ, तो फिर कछु छोड़ना थोड़ी पड़ा। फिर रागी कहां से रहेगा, त्यागी हो गया, त्याग धर्म आ गया। जब त्यागी हुआ तो परमाणु मात्र अपनो नहीं लगो, अकिंचन आ गया। जब कोई अपनो नहीं लगो तो अहिमिको खरु शुद्धो निम्मयो नान दर्शन समगो तमो ठिदो तच्चित्तो, उसी में स्थित हो गया। अथवा ये मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अरूपी दर्शन ज्ञान हूं, परमाणु मात्र मेरो नहीं। इसके बल पर कहा परमाणु मात्र मेरो नहीं। ये बल अपने में अंदर आए तब लगे मेरा परमाणु मात्र नहीं। अपनी संपदा देखे बिना वो छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। छूटे जाओ जाओ, अपनी उत्कृष्ट संपत्ति दिखाई दे। या नास्ति से अस्ति, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, तो मेरा जो ज्ञान ज्ञाता आनंदकारी वह है भाई मेरा है। ऐसा जानकर एवं ये अपना प्रयोग अपने में रमाया, हम पर उषा सबरो सब बात तो असहाय हैं, सहारा देने वाले नहीं है, सहारे से रहित है। 10 लक्षण सहाय, सहायता करो हम पर। तप्त हो रहे हम सोर अशुभ से, तृप्त करो स्वामी निज में। हैं आप बिना कोई तृप्ति ना देगा मुझको मेरी निज में। जब से देखा आपको स्वामी, तृप्त दशा में अहोब आनंद में, ऐसा ही तो मैं भी हूं। भाषा है मुझको निज में, पुरुषार्थ जागाओ महेश्वर, ऐसा ही मैं तृप्त रहूं। तब चरणों के ही प्रसाद से निजानंद में मगन रहूं। भगवान चिदानंद द्रव्य निजानंद द्रव्य, वो तृप्त रहने तो बड़े आनंद और उत्सर। आनंद के दिन आए रे 10 लक्षण पर्व आए रे। तो ऐसे परमार्थ की अपन ने अंतरंग परिणाम की चर्चा से मूल में करी, व्यवहारिक शुद्धि पूर्वक, जिसमें हम स्वागत कर सकें। 10 लक्षण का स्वागत करने वाली निसंकता है, निकांचितता है, निर्विचिकित्सा है, अमूढ़ दृष्टि है, उपगुहन है, उपगुहन है, स्थितिकरण रूप परिणाम है, वात्सल्य रूप परिणाम है, प्रभावना रूप परिणाम। ये स्वागत करेंगे, स्वागत है। तीर्थंकर आए नगर में ये बाई, रत्नों की वर्षा हो रही है सुखदाई। जैसे वहाँ तीर्थंकर परमात्मा आते हैं, ऐसे 10 लक्षण आ रहे हैं। तीर्थंकर मुनराज आते हैं तो कितनी खुशी छाती है। और अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि मुनराज के अंगना में जो आते हैं, अंगना में रहते हैं, वो हमारे अंगना में आ रहे हैं, तो कितनी खुशी होना है। आओ मुनीश्वर आए, आओ मुनीश्वर आए, आओ परमेश्वर आए। तो मुनीश्वर के जो अंगना में आते हैं वो मेरे अंगना में आने वाले हैं, तो कितना खुशी होना चाहिए। उसकी खुशी के पूर्व का दिन
खूब मैं कैसे आनंद में मनाऊंगा 10 लक्षण। ऐसे आनंद में व्यवहारिक शुद्धि पूर्वक और परिणाम की भी शुद्धि पूर्वक सिद्धता में हम 10 लक्षण को मनाएं। व्यवहारिक शुद्धि, इन अपक्ष आदिक का त्याग, ये तो वैसे ही सेवता नहीं है। अब तो भक्ष्य वस्तुओं का भी त्याग, यानी उपवास एकासन के दिन है। अभक्ष का सेवन करें। अभक्ष तो जैनी सेवन करता ही नहीं है, लेकिन भक्ष्य वस्तुओं को भी जैनी छूता नहीं। माना ये तो वो दिन आए भक्ष्य वस्तुओं को भी ना छुए, जैनी नहीं छूते। माना उपवास ही 10 लक्षण धर्म का धनी जब होगा तब तो उपवास सहित मनाएगा ना। हाँ, उपवास धर्म का धनी मुनिराज, तो मुख्य रूप में तो वे उपवास आदि अपने समीप के वास, समझ में। तो वे ये देखो भाई 10 लक्षण के जब अपन निसंगता, निकांचितता, निर्विचिकित्सा, आप अनेकासन उपवास की वो भी है, लेकिन वो 12वां व्रत है। उसके पहले हिंसाणु व्रत है, सत्याणु व्रत है, आचौर्याणु व्रत है। वो लोग क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचार्याणु व्रत है, श्रावक की भूमिका में। दिग्व्रत, देश व्रत है, अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, अनर्थ दंड व्रत नहीं, अनर्थ दंड त्याग व्रत, समझे? हाँ, त्याग व्रत। सामायिक दीक्षा व्रतों में अतिथि समविभाग, भोगो भोग का परिमाण, समझो, और फिर प्रस्तुपाद। अब आखिरी का सोचते एकासन और उपवास, तो उसके पहले जब अंतिम है तो उसके पहले जी है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान है तो 12 व्रत श्रावक की वृत्ति होगा। व्रत आ रहा है, हमारे व्रत आ रहा है, मतलब दृढ़ व्रत, देश व्रत, अनर्दंड त्याग व्रत, इसका तो कोई खबर ही नहीं। और अपन चर्चा करेंगे संध्या की बेला में खुलासा है। तो मतलब हम अहिंसा व्रत का, सत्यानुव्रत का, आचौर्यानुव्रत का, ब्रह्मचर्यानुव्रत का, इन सब का हम पालन बुद्धिपूर्वक कैसे, तो ये सब स्वागत करते हैं। ये सब स्वागत का माने ये व्रत हैं। इन व्रत सहित वे 10 लक्षण समझ में आया हमारे। माने इन व्रतों सहित ये व्यवहारिक बाहर का एक ही व्रत क्यों ले, एक उपवास भाई क्यों अकेला बल दे? ये तो अंतिम का है। उसके पहले जब वो भोजन करेंगे तो अतिथि समविभाग बिना नहीं करेंगे। यानी हम लोग 10 दिन के लिए तो कम से कम अतिथि समविभाग बना, भोगो इतने वस्त्र रखेंगे, इतना ही रखेंगे, भोगो भोग परिमाण का, कुछ परिग्रह का परिमाण का, तो एक एक का विचार करना भाई, व्रतकार है। और बड़े व्यवहारिक शुद्धि, परमार्थ विशुद्धि पूर्वक ये हमारे 10 लक्षण पर मने, ऐसी अपनी भावना है। पर 10 लक्षण मंगलकार, पर 10 लक्षण आनंदकार, अहो खुशी का अवसर आया, बोलो जय जयकार, परब 10 लक्षण मंगलकार। ऐसे मंगलकारी पर्व हमारे मन है, ऐसी भावना अपने श्री समय सार परमागम की 144 नंबर की जो गाथा चलती है, जो गाथा चल